करो। चिल्लाऊंगा मैं मारूंगा। मैं असत्य नहीं तो स्टॉप, मैं इसको नहीं बोल सकता। मैं कोई ऐसी वैसी रोड पे चलते ऐसे सिखाते नहीं हो तुम कैसे बैठना चाहिए। बटाओ भाई, लेकिन पत्नी अच्छी आपकी, बहुत अच्छी, भाग्यशाली हो। बोलो क्या बात है, क्या हुआ, कहां से आए हो? बखरी बेगूसराय रामपुर से, बिहार से। गुस्सा आ रही है? चिल्लाने का मन कर रहा है। हाँ, चिल्लाने का मन कर रहा है। माइक से बात करो। चिल्लाऊंगा मैं मारूंगा। मैं असत्य नहीं। तुम रक्षक हो ना? जी, मैंने इसको यहाँ भेजा है। वाह, कोई मैं का ताकत नहीं जो इसको बोले। एक सच्चे हो इसलिए आया है, नहीं तो नहीं जाता ही नहीं। ये बट नहीं बोला करें कहीं, माइक वाला तो बहुत सारी दुनिया में। जी नहीं, कोई तो स्टॉप, मैं इसको नहीं बोल सकता। मैं कोई ऐसी वैसी रोड पे चलते सकती नहीं हूँ। बात सही है, तो हनुमान जी तो है माइक वाला। मैंने भेजा है इसको यहाँ। पूजपात गुरुदेव भगवान श्री आत्मा के सामने आए हो ना? जी, धन्यवाद। इस बच्चे को मैं चाहता हूं, आप अच्छी शक्ति हैं, आपने परिचय बहुत अच्छा दिया। मुझे आपसे कुछ ज़्यादा कहने तो नहीं है, लेकिन सुनना ज़्यादा है। इस बच्चे से ऐसी कौन सी चूक हुई, इस बेटी से ऐसी कौन सी चूक हुई, ऐसे इसके परिवार से ऐसी कौन सी चूक हुई है जिस कारण से आप इसको परेशान कर रहे हैं या आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? कारण क्या है? बेटा चश्मा खेलिए, आंखें बंद करिए। जय श्री राम। प्रय मंत्री श्री वाचा सत्यनाम आदेश गुरु का पुनः प्रति हो और वार्तालाप जारी। हाँ जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इस बच्चे को, अच्छा फिर होश में आओ। चलिए आप मेरे से सुन लीजिए, ठीक है? मेरे से सुन लीजिए। सुनने हमें ना आए ना, सुनिए, देखिए। परेशान मत हो, आप शरण में आए हो, आपकी इज्जत रहेगी, ठीक है? बस आपसे आशा है, क्योंकि तुम राम जी के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, धर्म के साथ हो, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? हमने लिखा, सुने। देवी का स्थान, मंदिर निर्माण होगा, संपूर्ण शक्ति आपको प्राप्त होगी। वहां ब्रह्मदेव ब्रह्मपरीत आपका सहायक होकर पताका लहराएगा। आशीर्वाद है। और वो ब्रह्मदेव जो 3 करोड़ ब्रह्म भैरवों के साथ में है, जो महाकाली भगवती का सहायक है। मैंने मंदिर बना दिया। माइक से बोले। मंदिर बना दिया है, मंदिर बना दिया है, मंदिर बना दिया है, 1 साल में बना दिया है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सब मिलकर इसको परेशान करता है, झूठी बात चलाता है। ये वैसा नहीं है कुछ। क्या आरोप लगाया गया आपके ऊपर? बेईमान है, मैंने चेक कराया, उसमें भी बोला बेईमान है, 1 रुपया नहीं लिया ही। अच्छा, तो किसने नहीं लिया? इधर देखना सामने, किसने नहीं लिया? किसने नहीं लिया 1 रुपया? मैंने नहीं लिया। आपने नहीं लिया या शक्ति ने नहीं लिया? ये नहीं लिया है। मतलब ये बच्चा नहीं लिया? हाँ, तो एक वचन में बोलो, 2 वचन नहीं, क्योंकि हम थोड़ा वकील भी है ना, तो लगता है कि गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि इस बच्चे ने नहीं लिया जी, आप पुष्टि कर रही हो। आप माई, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि पुरुष के अंदर स्त्री कैसे आएगी? आपकी जो शक्ति है, आप जिस शक्ति से विदा से आ रही हो, वो तो आप देवी हैं, नारी रूप है। कोई बात नहीं, शांति से सुनिए। पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है या उसमें डिफेक्ट नहीं, कोई दिक्कत आई आपकी पित्त की थैली में? डॉक्टर ने बताया? माइक से बोलिए। स्टोन बताए थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने पित्त की थैली बताया? जी, स्टोन लाभ होगा, खतरा नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये मेरे गुरुजी भी बोलते हैं। मेरे एक हैं चाचा जी हैं, वो भी ये बात बोलते हैं। जाओ, हनुमान जी कृपा करें। दूसरा पॉइंट, आपकी मां कालिका का दरबार वार्ड क्रमांक 1/3 यानी कि 1 नंबर वार्ड में आपका पताका लहराएगा। वो अपन डोखर सरकार की कर्ज पटेगा शीघ्र, शेष जिंदगी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सूक्ष्म उपाय बताऊंगा बगैर खर्च वाला। अब तो मन की बात है, मेरे मन की बात। माइक से बोलो, क्या बोले? मेरे मन की बात है। आज तक जिंदगी में ऐसा दौर नहीं आया। कोई नहीं जानता ना, तभी तो मैं साल में 2 बार घूमने जाता हूँ, 50,000 साल में 2 टूर करता हूँ धार्मिक, 50 से 70 हजार खर्च करता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे खर्च करने वाला कोई पैसा नहीं है।
आइए सूक्ष्म उपाय जिसमें खर्च कम हो, लेकिन जाओ आप एक पात्र में ₹1.25 की शक्कर डाल के 11 दिन पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं, मां भगवती के पीछे चढ़ाएं। और ये समसाल काली नहीं है, ये काली दक्षिणमुखी काली नहीं है, ये काली उत्तरमुखी काली है। कौन सी मुख काली है? भगवान शंकर की काली है, भगवान शंकर की काली है, भगवान शंकर की काली है, काली के शंकर नहीं है, नहीं तो फिर लातों में आ जाएंगे। मेरी बात हो रही है ना? तो शंकर शिव सदाशिव, तो ये उत्तरमुखी महाकाली है और दक्षिणमुखी विनाशक नहीं है, ये रक्षक है। तो इनके साथ रहिए, बटुक भैरव कृपा करेंगे, आशीर्वाद। साथ ही 99% मनोरथ पूर्ण होंगे। आपके पिताजी कृष्ण नारायण, कृत नारायण मान लो, वैसे मैंने कृत ही नारायण लिखा है साहब स्क्रीन पर। बताओ कृष्ण नारायण लिखा है, कृत नारायण लिखा है? ऐसा मांस की जीवन निकल जाता है तो निकल जाता है, लेकिन गुरुजी चूकने का मौका नहीं देते, आगे चुका देते तो पीछे बना देते। हनुमान जी कृपा करेंगे, मेरा आशीर्वाद है, मां भगवती सहायक हूं, आशीर्वाद है। जय श्री राम। जाओ छू सकते हो, लो ये तुलसी का प्रताप प्राप्त करो और एक आपके आसन के नीचे रखा, उठा लो, जाइए, आशीर्वाद जाइए। ये अपने पूजा घर में रखना है, पाने के लिए नहीं है, पूजा घर में रख लीजिएगा। चले, आप कितने पढ़े लिखे भैया? मात्र मैट्रिक पास हूं, इंटर में फेल कर गया। आज के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी किसी दरबार में मत जाना। आप, मैं नहीं जाता हूं। मेरी बात सुनो, हम जो कह रहे वो सुनो। कभी किसी दरबार में मत जाना, कभी किसी से पूछना मत। बड़ी शक्तियां ज्यादा जगह पूछने से रुष्ट हो जाती हैं। ये तो क्या है, बराबरी का स्थल है, तो यहां से तो खुशी मिलेगी उनको। कहीं क्षुद्र जगह पहुंच गए तो आप निपट जाओगे। आप अपने ज्ञान को, पूजा पाठ को बढ़ाओ, साधना को बढ़ाओ, लेकिन जगह जगह पूछने से आपका पावर लेस होता है। ये मुझे शारीरिक नहीं बोलना था, जो मैंने अब बोल दिया। भावुक है, कभी मिले नहीं मिले, अच्छे भक्त को, अच्छी शक्ति को और अच्छे शक्ति के साधक को गाइडलाइन करना आचार्यों की जिम्मेदारी होती है। हम तो आचार नहीं है, लेकिन आचार मुझसे सुना है तो मैंने ये पर्स दिया है, हमको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। एक बात मैं बोल दूं, एक बात बोल, बोलिए। ये शक्ति इतनी बड़ी थी कि मुझे 200 डंडा मारा गया, 200 डंडा माँ भगवती के दरबार के सामने खड़ा करके। रंगबाजी टैक्स नहीं दिया तो, कौन है? लेकिन मुझे 1 रुपये का दवाई नहीं खाना पड़ा। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। चल ला बोलो, चल पहुंच। अभी फोन पे बात नहीं करेंगे, मना कर रहा हूं। उसके बाद चल ले जाइए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, बोलिए परित्राज महाराज की, बोलिए सिद्ध महाराज की, बोलिए समाधि वाले बाबा की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की। जय जय श्री राम। जय प्रकाश यादव, पिता का नाम परमात्मा प्रसाद। ताली तो बजा दिया करो। बैठ जाइए। जब कोई वरिष्ठ जाता है या कोई वरिष्ठ आता है तो बड़ी खुशी होती है। आपने देखा कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि कुछ कोई चीज चली गई है, एकदम शून्य टाइप का हो गया। महसूस किया आपने? यही है अनुभव, यही है अनुभूति। यदि विचार करो एक क्षण के लिए कैसा लग रहा था अभी। बोलिए पंडोखर सरकार की। माइक उठाइए, पास में आइए। कहां से डले? हम आए हैं जो है इलाहाबाद, रहते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। घर हमारा है बस्ती जिला यूपी। अच्छा। और आपके ही एक शिष्य थे, मतलब बड़े भाई समान, गुरु समान हम इज्जत देते हैं फतेहपुर जिला के। मतलब आप इज्जत देते हैं? हाँ, मतलब पूरा मान सम्मान पिताजी की तरह करते हैं उनका। उनमें कुछ तो होगा तब तो करते हैं, पता हाँ, अब आपके शिष्य हैं, उन्हीं के माध्यम से कुछ पता चला, उसके बाद फिर आए हैं।
अच्छा, उनकी तरफ से आप यहाँ आए हो? हाँ, मतलब उन्होंने बताया यहाँ के बारे में, क्या और बताया? कई वीडियो दिखाए आपके चमत्कार जो है, और यहाँ के महाराज जी के जो है परम पूज्य श्री हनुमान जी के चमत्कार। और महाराज जी जान लीजिए कि 2015 में हमें गर्दन में सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ। 7 साल समझिए कि मैं जिंदा लाश होकर बिताया हूँ। पढ़ाई में कहीं कोई मन नहीं, पढ़ाई एकदम समझिए भंग हो चुकी थी, पढ़ाई एकदम भंग हो चुकी थी। और IAS PCS का मिला के मैं 14 बार पेपर दे चुका हूँ, अभी तक कोई जो है रोई रिजल्ट नहीं निकला। और हमारा तो ये परम सौभाग्य है कि हमें इस भूमि पे आने का मौका मिला। गर्दन का जो दर्द था, हम पहली बार आए थे होली के समय में, स्नान करने से ही 50-60% जो दिक्कत था गर्दन का वो चला गया। और उसके बाद जब वहाँ से हमें निर्देश मिला, जो मतलब जिनसे हमारा परिचय हुआ यहाँ के बारे में, उन्होंने कहा 1 तारीख को हर हालत में तुम वहाँ पहुँचो, अमावस्या है, बहुत पुण्य रहेगा। तो लगभग 70 से 80% हमारे गर्दन में पूरा आराम हो गया है। डॉक्टर ने कह दिया था इलाज बीमारी है, ये जीवन भर रहेगा। लेकिन हम लगभग 2003-04 से प्रभु हनुमान जी की हमें भक्ति करते हैं। डेली हमारा नियम है, बिना मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनको याद किया, और अपने देवी देवताओं को मैं सोता ही नहीं हूँ। और हमने ये भी कह दिया था, भगवान आप हमारा साथ छोड़ सकते हो, छोड़ देना, लेकिन मैं आपका हाथ पकड़ लिया हूँ, छोड़ूंगा नहीं। समय ऐसा आया था कि हो सकता है परीक्षा हो, मेरे मन में भी आया कि नहीं अब छोड़ दूं, लेकिन हमने कहा नहीं, वचन दे चुका हूं, वचनबद्ध हूं, भक्ति का काम नाम उनके लिया हूं, तो उनकी भक्ति को पूरा करूंगा। और महाराज बस यही विनती है कि हमारे पूरे परिवार की रक्षा हो। और आप जान लीजिए कि मतलब मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं अपने पिता के सामने नहीं कुछ बन पाया, लेकिन सौभाग्य ये है कि माता जी को उन्होंने वचन कह करके गए हैं कि तुम ही देखोगी, हमें तो नहीं देखना, हमारे नसीब में नहीं लिखा है। और आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से बहुत भाग्यशाली भाई पाया हूँ, भाइयों को पाया हूँ। ऐसे भाई जो मौत के बिस्तर पर लेटे हों, लेकिन जिनको हमारे करियर की चिंता हो, ऐसे भाई बहुत कम मिलेंगे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे भाई मिले हैं। और महाराज जी, सिलेक्शन होने के बाद में अपने भाई माता पिता के प्रति हमारी भक्ति अटल रहे, उनके प्रति कभी रोष ना हो, कोई द्वेष ना हो, और ना ही हमारे प्रति उनका कभी ईमान गड़बड़ हो, और ना ही इस धाम के प्रति हमेशा हमारा अटल विश्वास बना रहे। वाह, भगवान ऐसा ही हो, जैसा आप चाह रहे हैं उसे और महाराज जी, जो हमारी समस्या थी वहाँ हम आपसे शेयर कर दिए थे गुप्ता अपना, उसको हमारा सुधार कर दीजिए। हाँ, अगर आपका आशीर्वाद हो तो 1-2 हमारे फ्रेंड हैं, 1-2 तो है लड़की और रूठ गई है, हम चाहते हैं उसका भी भला हो जाए, क्योंकि उसके भैया ने वहाँ हमसे कहा था कि एक बार चर्चा कर लेना अगर तुम्हारी इच्छा होगी, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया है कि उसका भविष्य अच्छा नहीं है, बच्चे मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी कृपा वो बोले, हम वो अपनी समस्या बताए, हम यहाँ भेज दें, उसका भी समाधान हो जाए। अपन ने पहली हेडिंग कहां से लिखी सुने। पीसीएस का चांस है, माइंड सही नहीं रहता है, लिंक कमजोर है, IAS आदि में सक्सेस नहीं हुए हैं। 15 जून को होने वाले परीक्षा में या 12 जून को होने वाले परीक्षा में आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्या तुम्हारे पिताजी ने या तुमने हमको अलग से बताया? नहीं महाराज जी, 12 जून को ये सही है, पेपर है ये। एक 5 जून को है IAS प्री का, और एक 12 जून को है। सुनिए, मैंने इसलिए लिखा है, आगे पढ़िए। गर्दन की पीड़ा ठीक हो चुकी है, सर्वाइकल है, पेशाब मलमूत्र में इन्फेक्शन है। हाँ। आप हमसे पूर्व में मिल चुके हैं और कहा था कि गुरुजी मुझे दरबार में बुलाएं यदि कृपा हो तो। सो मैं दरबार में बुला रहा हूँ। जयप्रकाश यादव के पुत्र हैं, वह परमात्मा पिता का नाम है। सही है। तो क्या आपने मेरे से दरबार में आने के लिए निवेदन नहीं किया था बैठते कि मुझे दरबार में बुला लेना, हमें यहाँ नहीं मिलना है? जी, मैंने बिल्कुल अनुरोध किया था, और मैंने कहा था कि मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं दरबार में महाराज जी के सामने उपस्थित हो जाऊं। तो मैंने हेडिंग में भी लिखा कि आप दरबार में ही मिलना चाहते हैं, यदि आपका आशीर्वाद हो तो मैं बुलाने के लिए, यदि कोई हमसे बंद कमरा में कहता है तो मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। किसी की गर्दन या गाल कोई फुलाए या कालर कोई ताने तो मैं सहन नहीं करता। मैंने कहा मैं दरबार में नहीं गया। और महाराज जी, और बताइए, रहा सवाल इसका बुलाने का, तो फिर इन्फेक्शन है, HIV पॉइंट नहीं है, मात्र जलन मस्ती है। हाँ, सही है। और आप अपने घर से मोबाइल में लिख के ले आए हो या कागज में लिख के ले आए हो? जी, ये सही है, सही है, एकदम हकीकत बात है। और मोबाइल में नहीं, अभी जो है पास में भी है। और पेशाब वाला दिक्कत हमने कुछ जरा सा भी वो नहीं है महाराज, मतलब जो है कृपा से ये सब चीजें सामने आई हैं, हकीकत है। और महाराज जी, हमारे एक बहनोई हैं, वो माता जी निकली हैं उनको, और हमारे भांजे थे उनको भी निकली है, दीदी को भी निकली, लेकिन इसमें 3 लोग प्रकोप में है, भांजे और जो है जीजा हमारे। बस रिक्वेस्ट है महाराज जी वो भी सही हो जाएं, और यहाँ हम हनुमान जी को मतलब जो है प्रसाद माने चढ़ा के जो हमारी समस्या आई थी, जिसको हमने लिखा था। ये क्या है? नहीं, ये नहीं है, इधर है, इस साइड है। ये तो हम पढ़ाते हैं, वहाँ क्लास लेते हैं। अच्छा, आप क्लास लेते हो, वो पर्चा है? जी। समस्या कितने है? समस्या इधर है, ये सब ये नीचे, मतलब क्लास का डाटा भी लिखा है ना? हाँ, पढ़ाते हैं ना। जूम करना भैया, क्या लिखा है? पढ़ाते हैं, लड़कों को वहाँ पढ़ाते हैं, अपना खर्चा निकालते हैं। लेकिन यह है कि अभी उतना अच्छा कोचिंग नहीं मिला है कि मतलब अच्छी खासी जो है पैसा निकले और थोड़ा हमारा अच्छा मतलब खर्चा निकले। हमें तो ये लगा कि हमने तो बोला कम, पर्चे में ज्यादा लिखा। नहीं महाराज जी, देखिए वो यहाँ आके हम नोट कर आपका इसमें लिखा है 5 जून, हमने लिखा ये 5 जून का कैंसिल होगा, 15 में जाएगा। जी,
ठीक है, और हो सकता है कि दोनों पेपर आपकी परीक्षाएं वैकेंसियां खाली हो जाएं, और हो सकता है ये रद्द हो सकती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है, सही है, ऐसे पेपर रद्द होते हैं, एकदम सही बात है। और हमने ये तारीख बताई है, और जो इसमें लिखा होगा वो 100% हमने भी लिखा है। जी। आपकी कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। जी महाराज जी, सभी कामना जो हमने वर्णित किया, बस वही, अब आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, आपके चरणों में भक्ति बनी रहे हमारी, बस अपने बैठ माता जाइए। पिता भैया के प्रति हम भी हमारा जो है महाराज जी। भक्ति बनाई रहे। शास्त्री जी बैठिए, दक्षिणा मिली है और आप तो बैठिए, फुल पगार है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। डाटा समाप्त हुआ।